भविष्य की कहानी 2050 भाग 5। रवि के लिए समय का दबाव बढ़ता जा रहा था। एकोलिंक का परीक्षण सरकारी संस्था द्वारा शुरू हो चुका था और रवि की टीम ने इसके परिणामों को लेकर कड़ी मेहनत की थी। परीक्षण के दौरान तकनीक ने जो परिणाम दिखाए वे उम्मीद से कहीं बेहतर थे। ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आए थे। पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ और प्रदूषण स्तर में गिरावट आई। लेकिन विपक्ष की ताकतें अब भी सक्रिय थीं। वे सार्वजनिक रूप से इस तकनीक के विरोध में अपनी रणनीतियां तेज कर रहे थे। बड़ी कंपनियों और कुछ सरकारों ने इसे अपनी आर्थिक स्थिति के लिए खतरा मानते हुए कड़े कदम उठाए। उन लोगों ने अब मीडिया का सहारा लिया और रवि के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि एकोलिंक एक ऐसी तकनीक है जिसे पूरी तरह से समझे बिना लागू किया जा रहा है और इसके दूरगामी प्रभावों को नजरअंदाज किया जा रहा है। रवि ने कभी भी हार मानने का विचार नहीं किया। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा जिससे वे और भी अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। रवि ने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने अब सीधे आम जनता से संवाद करना शुरू किया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों को प्रस्तुत किया और दिखाया कि कैसे यह तकनीक दुनिया के लिए एक वरदान हो सकती है। रवि का अभियान अब दुनिया भर में फैल चुका था। लाखों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। एकोलिंक के पक्ष में विशाल रैलियां, प्रदर्शनों और ऑनलाइन अभियानों ने सरकारों और कंपनियों पर दबाव डाला। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संघर्ष केवल कुछ कंपनियों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का था। फिर एक दिन वह क्षण आ गया जिसका रवि और उनकी टीम को बेसब्री से इंतजार था। परीक्षण के परिणाम एक ऐतिहासिक सफलता साबित हुए। सरकार ने आधिकारिक तौर पर एकोलिंक को पूरी दुनिया में लागू करने का आदेश दिया। यह निर्णय न केवल रवि के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जीत थी। अब रवि ने महसूस किया कि उनका संघर्ष सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट का नहीं था। यह दुनिया भर के लोगों की आवाज थी जो एक बेहतर, हरित और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। एकोलिंक ने न केवल एक नई ऊर्जा स्रोत को जन्म दिया, बल्कि यह मानवता को यह सिखाया कि विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन क्या यह अंत था? क्या रवि और उनकी टीम ने अपनी लड़ाई जीत ली थी या फिर उनके सामने नए संघर्ष खड़े थे? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था।